अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान खबर टीवी देख रहे हैं और मैं हमजा जावेद हूं। नाजरीन, तोशाखाना में घड़ी बेचने वाला जेल में और घड़ी खरीदने वाले के लिए हलाले इम्तियाज का ऐलान कर दिया गया। जनाब, हुआ यूं कि 14 अगस्त को हर साल होता यूं है कि हुकूमत वक्त ऐलान करती है कुछ लोगों को जिन्होंने कोई कारकर्दगी दी हो, किसी भी शोबे में बहुत अच्छी कारकर्दगी हो, तो हुकूमत वक्त उनके लिए ऐलान करती है कुछ अवार्ड्स का, कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के अवार्ड्स मिलते हैं। लेकिन इस बार जैसे ही ऐलानात हुए तो साथ ही मुतनाज़ा हो गया ये तमाम जितना भी सेगमेंट था, जितने भी ये अवार्ड्स के नाम थे। हुआ सिर्फ तमाम लोगों के ऊपर किसी को भी कोई शुकूक व शुबहात नहीं थे, लेकिन एक नाम था जिसकी वजह से जो आम आवाम है वो सोचने के लिए मजबूर हो गई कि ये अवार्ड जो होते हैं, ये अवार्ड जितने भी दिए जाते हैं, क्या ये ठीक होते हैं या नहीं होते। वो नाम था उमर फारूक साहब का। उमर फारूक साहब कौन है? उमर फारूक साहब वो हैं जो तोशाखाना की घड़ी जिन्होंने खरीदी थी इमरान खान साहब से। सबसे पहले ये कैसे मंजरे आम पर आए, हम इस पे भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये मंजरे आम पर आए जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तो इनकी वाइफ थी सूफिया जमाल साहिबा। उन्होंने इनके ऊपर मुकदमा किया इस्लामाबाद में उन्होंने कहा कि ये मेरे बच्चों को अगवा करना चाहते हैं और मुझे संगीन नताइज की धमकियां दे रहे हैं। इसके ऊपर उनको भरपूर सपोर्ट किया उस वक्त की हुकूमत ने। और उस वक्त के जो वज़ीर थे जनाब शहजाद अकबर साहब, मशीर एहतसाब थे, उन्होंने भरपूर साथ दिया सूफिया साहिबा का। तो इसके बाद उनका जो उमर फारूक साहब का ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, नाम, पासपोर्ट और इंटरपोल में भी उनका नाम दे दिया गया। इसका यकीनन उनको काफ़ी हद तक रंज था। कुछ ही अरसे बाद हुकूमत तब्दील हो गई, कहानी टोटली तब्दील हो गई। हुआ क्या, उसके बाद जब हुकूमत नहीं रही पीटीआई की, तो दोबारा से आए उमर फारूक साहब, मंजरे आम पर आते हैं और वो कहते हैं कि ये जो मेरे खिलाफ मुकदमा किया है, इसका एक कमेटी बनाई जाए और वो कमेटी बैठकर और इस पूरे मुकदमे की प्रॉपर तहकीकात करे। कमेटी बैठी, तहकीकात की गई, तो उनको इस मुकदमे से बरी कर दिया गया। तो उस वक्त की हुकूमत शहजाद अकबर साहब ने कहा कि एफआईए ने साथ मिलकर उनको बरी किया, ये हुकूमत साथ मिली हुई है। कुछ अरसे बाद एक नया ट्विस्ट आता है इस मुकदमे में। उमर फारूक साहब वहाँ से क्लियर हो जाते हैं, लेकिन एक नई कहानी के साथ आते हैं। वो कहते हैं, ये घड़ी के साथ आते हैं कि ये घड़ी इमरान खान साहब को दी थी सऊदिया के वली अहद ने और $2 मिलियन में मैंने ख़रीदी है। ये यकीनन एक बहुत बड़ा उनका इल्ज़ाम था पीटीआई पर। लेकिन उस वक्त पीटीआई सामने आती है। पीटीआई ने कहा नहीं जी, हमने नहीं बेची है, हमने तो इसको मार्केट में बेचा था 5 करोड़ और 70 लाख में। लेकिन वो कहते हैं हमने $2 मिलियन के अंदर खरीदी है। यानी कि उस वक्त 35-36 करोड़ रुपए बनते हैं। आज के तो बहुत ज़्यादा, यानी 55-56 करोड़ बनते हैं। उस वक्त ये 35-36 करोड़ रुपए इमरान खान साहब की हुकूमत के बनते थे। तो कहते हैं हमने $2 मिलियन में ली और ये बुशरा बीबी ने मुझे बेची है। और दरमियान में जो बंदे थे जिनके थ्रू मुझ तक आई है, वो जनाब शहजाद अकबर साहब ही थे। और ये हमें यकीनन कुछ लिंक हमें नज़र आ रहा था इस पूरी कहानी में। अब हम आते हैं कि अवार्ड का ऐलान क्यों किया गया। अवार्ड का ऐलान किया गया अब 14 अगस्त को। तो इसका तरीकाकार पहले हम देख लेते हैं। तरीकाकार ये होता है कि सूबाई तौर पर कुछ कमेटियां बनती हैं और वो अपने सूबे में देखती हैं कि जिन्होंने अपने सरकारी सतह पर कुछ ने बहुत काम किया हो, कुछ लोगों ने, या तो किसी ने समाजी तौर पर बहुत अच्छा काम किया हो, तो उनका नाम भिजवाए जाते हैं। जो वफाकी तौर पर एक कमेटी बनती है। और अब जो कमेटी बनी, उनके सरबराह थे एहसन इकबाल साहब, उनको नाम भिजवाए गए। तो एहसन इकबाल साहब से पूछा गया, जी उमर फारूक साहब को अवार्ड मिल रहे हैं, तो क्या वजूहात हैं, कौन सी समाजी खिदमात हैं? क्योंकि सरकारी ओहदे पर तो वो फायज ही नहीं थे, तो समाजी कौन सी खिदमात थी? तो एहसन इकबाल साहब ने कहा मुझे इस चीज़ का नहीं पता है। सूबाई जो कमेटी बनी थी उन्होंने इनका नाम दिया था, मुझ तक आया था, तो हमने अप्रूव कर दिया है। तो हमें बज़ाहिर ये मालूम ये होता है कि उमर फारूक साहब का जो सबसे बड़ा कारनामा था वो वही था कि उन्होंने तोशाखाना में इमरान खान साहब को एक्सपोज किया, जो कि हुकूमत की जानिब से कहा गया है। इसी के साथ आप क्या सोचते हैं, क्या उमर फारूक साहब का ये अवार्ड बनता था या नहीं बनता था? इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।